डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इस 2.5 एक्सरसाइज में अयोटा का कंसेप्ट दिया गया है। एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड ऑयलर, उसने ये अयोटा का कंसेप्ट जो है सबसे पहले पेश किया। तो इन अयोटा वाले सवालात को करने से पहले कुछ अहम चीज़ें आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो अयोटा हमें दिया गया है, इसकी पावर को आप देखेंगे कि इसकी पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, युक्त है या तौक है। अगर उसकी पावर इवन नंबर है, युक्त है, जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ, फर्ज किया अयोटा की पावर जो है वो 10 है। अब अयोटा की पावर 10 जो है, ये 10 इवन नंबर है, युक्त है। तो इसको आप सिंपल यूँ करेंगे, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट पेश किया गया था अयोटा का, उसमें उसने बताया था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और सिर्फ अयोटा -1 का स्क्वायर रूट होती है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आपने जो भी सवाल दिया गया होगा उसको अयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर आने हैं। तो अगर उसकी पावर जुफ्त है 2 पर, वो डिवाइड हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है। दो जुफ्त वही आदाद होती हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो अयोटा की पावर 10 है, तो इसको हम अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हाफ कर देना है, यानी 10 को हाफ कर देंगे तो उसकी पावर बन जाएगी, बाकी बच जाएगी 5। तो अयोटा स्क्वायर की 5, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 दूनी 10 ही हो जाएगा। तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसकी पावर 5। अब -1 को आपने यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर बेस माइनस हो और उसकी पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर प्लस में आएगा। यानी -1 दूसरी बार -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, तीसरी बार होगा तो माइनस होगा, चौथी बार होगा तो प्लस हो गया, 2 बार से प्लस, 3 बार से माइनस, 4 बार से प्लस, 5 बार से माइनस, 6 बार से प्लस, 7 बार से माइनस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो इवन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर प्लस में निकलेगा। अगर वो ऑल टाइम यानी ताक बार मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर माइनस में आएगी। तो ये माइनस, हम इसको एक बार और माइनस करेंगे तो ये यहाँ तक प्लस हो चुका है और ये वाला माइनस हो गया, तो ये माइनस का 1 आएगा। और अगर ऐसे हो अयोटा की पावर जैसे 9 है फर्ज दिया, तो अब इसकी पावर जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है। ऑड मतलब ताक हो गया, और ये वो अदाद होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। तो इन सवालों में आपने ऐसा करना होगा कि अयोटा की 8 करके उसमें से पावर में से एक अयोटा को अलग कर देना है। 9 है तो 8 एक साइड पे हो गया, एक अलग कर देना है। जितने भी होंगे उसमें से एक पावर को आपने अलग कर देना है। तो अयोटा 8, इसको हम लिखेंगे 2 और उसकी पावर 4 हो गया, 8, और साथ में जो अयोटा अलग किया वो आ गया। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसकी पावर 4 हो गया, साथ में अयोटा। -1 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर +1 हो गया और साथ में अयोटा, तो ये प्लस अयोटा हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास अयोटा की पावर इवन नंबर है तो उसको आपने अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज कर देना है। अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो उसमें से एक अयोटा अलग करेंगे। अब यहाँ ऑड नंबर है, 6 अलग करेंगे और एक अयोटा अलग करेंगे। तो ये अयोटा स्क्वायर और उसकी फॉर्म पावर जो बनेगी इसको हाफ कर देना है, 3 दूनी 6 हो गया, और साथ में अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो गई, उसकी पावर 3 और साथ में अयोटा। -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर हम इस -1 को ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो उसका आंसर -1 ही आएगा और साथ में अयोटा, तो इसका आंसर हो गया -का अयोटा। अयोटा 50 है, तो अब ये पावर इसकी जो है इवन नंबर है,
जुफ्त है तो आप इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज करेंगे तो स्क्वायर और उसकी हो जाएगी 25, 25 में 50, हाफ कर दी, -1 उसकी पावर 25। अब यहाँ बेस माइनस में है और उसकी पावर ऑड नंबर है। जब बेस माइनस में हो और पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आया करता है। तो ये माइनस का मान हो गया। अब यहाँ पर आयोटा 12 है, आयोटा 12 को आप डायरेक्ट 2 की पावर 6 करेंगे, -1 उसकी पावर 6 और -1 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा। अब आपके पास ये दो अहम सवाल हैं, इसमें भूलने का ख़तरा रह जाता है। एक है माइनस आयोटा उसकी पावर 8 है, एक है माइनस आयोटा उसकी पावर 5 है। अब यहाँ पर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि बेस इसका माइनस में है और उसकी पावर इवन नंबर है। जब आप इसकी बेस को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ख़त्म होकर आयोटा की पावर 8 डायरेक्ट लिख देंगे। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो आयोटा है -1 है, माइनस है आयोटा है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं -1 उसकी पावर 8 और आयोटा की पावर भी 8। -1 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया। आयोटा 8 को आप लिखेंगे 2 और उसकी 4, -1 और उसकी पावर 4 +1। इसमें -1 उसकी पावर भी 5 और आयोटा की पावर भी 5। -1 को 5 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -1 आ गया। और आयोटा 5 है तो इसको आप एक आयोटा तोड़कर अलग करेंगे, आयोटा 4 और आयोटा। ये -1 वैसे रहेगा। आयोटा 4 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 की पावर 2 हो गया और साथ में आयोटा। -1 वैसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की -1 और उसकी पावर हो गई स्क्वायर हो गया और साथ में आयोटा आ गया। अब यहाँ पर बात स्टूडेंट्स जो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके +1 लिख देते हैं। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर अगर पावर दी गई है तो पहले पावर को खोलना होता है, उसके बाद इधर जो रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके पावर बाद में खोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये -1 वैसे रहेगा और -1 का स्क्वायर +1 हो गया और साथ में आयोटा, तो ये -1 आयोटा ये -1 आयोटा हो गया। और अगर आप यहाँ इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा और +1 का स्क्वायर +1 निकलेगा, +1 आयोटा यानी प्लस आयोटा आप जवाब निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। आयोटा 27 है, उसको आप 26 और 1 करेंगे, 26 को आयोटा 2 और उसकी पावर 13 हो गया, साथ में आयोटा -1 उसकी पावर 13 साथ में आयोटा, माइनस का 1 बचा और साथ में आयोटा, तो माइनस का आयोटा। तो ये आपका आयोटा वाले सवाल आपको मुख्तसर करने का तरीका था। तो उसके बाद आपके पास सवाल है कि उसमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट का तरीका आप ये ध्यान में रखिएगा कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आपके पास आयोटा वाली रकम है उस आयोटा वाली रकम की आपने साइन चेंज कर देना है। आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, ये याद रखिएगा कि आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, ना कि जो दरमियान में रकम हो, जो अलामत हो। जो आयोटा जहाँ पर भी जिस रकम के साथ आयोटा आएगा उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। तो अगले सवाल में वो इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताने लगे हैं। तो उसकी आपने साइन चेंज करनी है। तो 2 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट का ऊपर बार लगा देते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 ये 3 आयोटा जो है ये माइनस का जाएगा। आयोटा वाली रकम यहाँ प्लस में थी तो माइनस में हो गई। अब ये 3 - 5 आयोटा है तो इसका बन जाएगा 3 + 5 आयोटा। इस तरीके से आगे माइनस आयोटा है तो उसका प्लस आयोटा बन जाएगा। -3 + 4 आयोटा है तो -3 - 4 आयोटा बन जाएगा। -4 माइनस आयोटा है, -4 माइनस आयोटा है तो इसका -4 प्लस आयोटा बन जाएगा। और यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं तो फौरी तौर पर जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं कि आयोटा +3। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि आयोटा +3 बन रहा होगा। तो चूँकि तरतीब यही आ रही है कि ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने यहाँ पर चेंज करनी है तो अलामत चेंज करनी है आयोटा वाली। तो यहाँ अगर आप ऐसे चेंज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने आयोटा उसने शुरू में दे दिया है तो आयोटा पॉजिटिव है तो आयोटा नेगेटिव हो गया और ये -3 ही रहेगा। तो -3 - आयोटा इसका कॉन्जुगेट बनेगा।
अगले सवाल में पूछा गया है कि इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं। तो 1 प्लस आयोटा इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जो रकम आयोटा वाली होती है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, आयोटा का जो अदिशर होगा, आयोटा के साथ जो लेफ्ट साइड पे हिस्सा लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिस रकम में आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। अब इस रकम में ये वाला जो 1 है ये रियल पार्ट है, और इस आयोटा के साथ यहाँ 1 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। -1 प्लस 2 आयोटा है, तो ये -1 रियल पार्ट है, और ये आयोटा के साथ जो 2 है प्लस का 2 ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके से -3 आयोटा प्लस 2 है, तो ये आयोटा के साथ जो -3 है, आयोटा के साथ वाला -3 ये इमेजिनरी पार्ट होगा, तो -3 इधर आएगा, और ये जो +2 है ये इसका रियल पार्ट है। तो इस तरीके से -2 आयोटा -2 इसका रियल पार्ट और -2 ही इसका इमेजिनरी पार्ट। अगले सवाल में -3 आयोटा अकेला लिखा हुआ है, तो ये आयोटा के साथ -3 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ तो रियल पार्ट नज़र ही नहीं आ रहा, तो रियल पार्ट यहाँ पर 0 होगा। अगला है 2 प्लस 0 आयोटा, तो ये जो 0 है ये आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये जो 2 है ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने हल करना है। उसके बाद आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर आप अगर साहब देखें तो इस साइड पर ये x बगैर आयोटा के है तो रियल पार्ट है, ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट इसमें 2 आ रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट 1 आ रहा है। तो अब रियल को रियल के साथ अलग कर दें, x प्लस 1 हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ y आयोटा। आयोटा y और y आयोटा ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, इसको आप अलग अलग नहीं कह सकते। तो आयोटा आप शुरू में भी लिख सकते हैं, आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये अब x प्लस 1 इसका रियल पार्ट बन गया, और आयोटा के साथ जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के क्यों लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के लिखना है। हकीकी और जो इमेजिनरी हिस्से हैं, रियल को हकीकी हिस्सा कहते हैं, तो हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना करेंगे। हकीकी को हकीकी के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। रियल x प्लस 1 है और उधर रियल 4 है, तो x प्लस 1 4 के इक्वल हो गया। और इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी आयोटा के साथ y, ये इमेजिनरी y है, और इधर आयोटा के साथ -3 इमेजिनरी -3 है। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3। बाद बात यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि y आयोटा और -3 आयोटा, आयोटा भी साथ लिख देते हैं। इमेजिनरी पार्ट में आपने आयोटा साथ नहीं लिखना। अगर लिख बैठें तो आप ये आयोटा से आयोटा का आंसर होगा y इज इक्वल टू -3, यूँ भी कर सकते हैं। असल ये है कि अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा के साथ वाला होता है, आयोटा उसमें शामिल नहीं होता। आयोटा के साथ जो पार्ट है वो उसका इमेजिनरी पार्ट लगता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तब अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।